श्रद्धा, श्रद्धा पर ही माता जी समझा रहे। मनुष्य के अंदर श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा हम किधर लगाते? जिधर भगवान की तरफ लगाना चाहिए उधर नहीं लगाते, दूसरे कामों में लगाते श्रद्धा। वो काम बनता है, लेकिन भगवान में लगाने से भी बनता है, भगवान मिल सकता है। लेकिन श्रद्धा ऐसी चीज़ है, तुम्हारी अंतरात्मा की एक दिव्य गुण है। इसे वो यहाँ माता जी बताते कि वो क्या करती है श्रद्धा, प्रमाण वगैरह नहीं मांगती नहीं श्रद्धा, एकदम विश्वास कर देती, प्रमाण नहीं मांगती, श्रद्धा रख देती। सांप काट के मर जाता ये आदमी, श्रद्धा रखो, ऐसा बोल सकते कि तो सांप को देखते पहले डरता, खाली सुना हुआ रहता, उसको कुछ भी अनुभव नहीं। खुद मर के कौन आया, सांप काटने के बाद मर गया, फिर आके सांप काट के मर गया, ऐसे थोड़े बोलो नहीं, लेकिन सुन के भी देख के खलास हो जाता। चाहे क्या करे माता जी, मामूली से मामूली अर्ध विश्वास के द्वारा जरा सी शंका द्विविधा के द्वारा तुम सारा गुड़ गोबर कर सकते हो। अगर श्रद्धा विश्वास सर्वांगपूर्ण और अचल अटल न हो तो भला परम प्रभु कैसे अभिव्यक्त हो सकते हैं? श्रद्धा विश्वास से स्वयं अपने आप में बराबर ही अचल अड़िग होता है। यही उसका सच्चा स्वभाव है, ये उसका सच्चा स्वभाव है। बता, अगर ऐसा न हो तो फिर वह श्रद्धा विश्वास ही नहीं रह जाता। क्या बताएं यहाँ? श्रद्धा विश्वास स्वयं अपने आप में बराबर ही अचल अटल अड़िग होता है, यही उसका सच्चा स्वभाव है। अगर ऐसा न हो तो फिर वह श्रद्धा विश्वास ही नहीं रह जाता, न श्रद्धा विश्वास रह जाता नहीं। श्रद्धा विश्वास से अड़िग अटल होना, भगवान में अगर अड़िग अटल श्रद्धा है तुम्हारे अंदर, अगर ये मानो अच्छी तरह से तुमको विश्वास और श्रद्धा हो जाना कि अपने श्वासों को जो चलाता है एक अंतर्यामी आत्मा है, वो बराबर अपने को चला रहा है। अपन सो जाओ, बैठो, उठो, कुछ भी करो, अपना जो शरीर प्राण मन का जो कारखाना है बराबर चल रहा है। तो ऑटोमेटिक कैसा चल रहा है? एक है चलाने वाला, अंतर्यामी आत्मा है, वो चलाता है, वो चला रहा है। अपन नींद में गए तो चला रहा है, वो नहीं है ऐसा नहीं है। इस बात पर विश्वास और श्रद्धा रखो और उसको देखने की और उसको जानने की कोशिश करो। आज एक भक्त ने मेरे को प्रश्न किया, क्या कि मेरे को एक शंका आ गई। बोले उन्होंने, समझे क्या शंका आ गई? उन्होंने बोले कि उनका कहना तो सही है उस भक्त का, तुम गए सत्संग में ये बताए कि अपने आप को देखो, अपन अपने आप को देखो, तो क्या मतलब उसका? फिर वो जो बोलता है माँ, अपने आप को देखने के बाद जो अपने को दिखता है अपना आप है, वो खुद का स्वरूप, यानी खुद का आत्मा, खुद का सच्चा स्वरूप आत्मा। अपने आप को देखने के बाद उसने जो बोलता है वो सुनना बोलते। फिर ये देखने वाला कौन है और वो दिखने वाला कौन, देखने वाला कौन? वो जो दिखता है उन्हें किसको बोलता, जो देखता है उसको बोलता है, तो उन्होंने काम करता है। तो ये काम क्यों, कौन सुनता है, कौन पूछना, किसको बोलता है? प्रश्न बराबर। उनको ये नहीं मालूम, उस भक्त को हमारे अंतर्यामी के कैसे भाग है। अबे शास्त्र विरुद्ध मालूम होता है लोगों को, थोड़े पढ़े लिखे लोगों को तो मालूम होता है, तो पंडितों के अंदर तो बहुत बड़े बड़े झगड़े चलते। आत्मा के भाग होते हैं, बोलते हैं आत्मा के भाग कैसा होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा नहीं। लेकिन बड़े तर्क के ऐसा बात नहीं करने को होता तो सही, अगर बात फिर तक समझ में भी नहीं आता, इसे समझाना पड़ता। आत्मा के भाग होते भी है और नहीं भी होते। तो हम उनको समझाए कि देखो तुमको कितने हाथ है? 2 हाथ। हाँ, तो 2 हाथ भी तुम्हें है और एक हाथ को
खोजना उठा तो दूसरा हाथ उसका खोजा। जब तुम क्या बोलते, मैं अपना आप खोजा लिया, बोलेंगे कि नहीं, वो मैं अपना आप खोजा लिया बोले, फिर खुजली तुमको ही उठी और तुम्हारा तुम्हें खोजा लिए। ये दूसरा तुम्हारा, ऐसी तरह से आत्मा तुम्हें हो और तुम्हें तुम्हारे आत्मा को देखना पड़ता। ऐसा है, ऐसा सोच समझ के चलो। इससे सत्संग जरूरी है करना, पुस्तकें ऐसे पुस्तकें पढ़ना जरूरी है और समझ जा रहा है कि आत्मा अपन ही है, लेकिन अपने कितने कैसे भाग है। आत्मा मन में एक प्रकार से काम करता है, प्राण में एक प्रकार से काम करता है और शरीर में एक प्रकार से काम करता है। उसको अगर अपन नहीं समझने की कोशिश नहीं करे तो आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आदमी सोचना चाहिए कि आत्मा क्या है। हमारे पास लिखा हुआ है शास्त्रों में, अभी तक बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े जो 12 लाख साधु बोलते, वो लोगों में से एक हाथ निकल जाएगा, उन्होंने ये बोलेंगे आपको और मिलते चले जाओ, आप कोई तीर्थ यात्रा जाते हैं तो। शिव जी अभी तक भी अपने पूर्ण आत्मा को पूरा नहीं जाने बोलने वाले मिलते, अभी आत्मा का ध्यान करते शिव जी हमेशा। उनका शिव जी का प्रतीक फोटो में मिलता, हमेशा ध्यान में मग्न रहते शिव जी। अभी तक अपना आत्मा का उन्होंने विश्लेषण शोध कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, आत्मा क्या है और कैसा बड़ा है, कितना शक्तिशाली है, क्या क्या कर सकता है। ऐसा ध्यान का प्रतीक मिलता है शिव जी का। देखो ये 12 लाख साधुओं में जाओ, एक आध आदमी तो भी ऐसा निकल जाता कि भाई शिव जी को भी अभी तक पूर्ण आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है मालूम नहीं है, ऐसा बोलने वाले मिलेंगे। क्यों? वो चीज़ ही वैसी है। ऐसा जो सब कुछ निकला है तुम्हारे परब्रह्म परम पिता आत्मा के अंदर से, जो कुछ तुम देखते हैं सब उसी के अंदर से निकला। एक दिन सब उसी के अंदर, उसकी इच्छा हो तो विलीन हो चले जाएगा, विलीन हो जाएगा उसके अंदर, फिर निकलेगा उसके अंदर से। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि तो अपना आत्मा यानी कौन है। अपने आत्मा को अपन देखे, फिर आत्मा ज्ञान प्राप्त किए तो फिर सब सीखे जैसे। इसलिए माता जी बताते कि वो गुण किसका है, श्रद्धा आत्मा का है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आत्मा मिला हुआ है, आत्मा तो है ही, लेकिन श्रद्धा का गुण आपके अंदर स्थिर होगा, आप बराबर ध्यान करेंगे, इधर उधर आपका मन नहीं जाएगा, चेतना स्थिर हो जाएगी। स्थिर चेतना होते आत्मा का आपको टच होता है, योग होता। दूसरे शब्दों में योग होने के बाद अब आत्मा का आनंद क्या है, आत्मा की शांति क्या है, आत्मा की व्यापकता क्या है, आत्मा की शक्तियाँ क्या है, सब बातों की समझ आएगी। लेकिन पहले जैसा जैसा तुम ठहरोगे उसके अंदर और टच लेकर रहोगे, वैसा सब बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाता। इसलिए अपन सब आत्मा ही है, लेकिन जो उसको जानने की जिंदगी जीता है उसको महात्मा बोलते हैं। क्या फर्क हो गया? हम सब आत्मा है और फर्क क्या हो गया, उसको महात्मा क्यों बोले? उसने जान लिया, जान ली कि उसके अंदर महापन क्या है, महापना जो है क्या है आत्मा के अंदर। जब वो उसने जान लिया, अपनी चेतना में उतार लिया और जीवन में जी रहा है उसके साथ एक रहकर, तो उसको हम महात्मा बोलना शुरू कर दिए। सत्पुरुष, सत्य के साथ एक हो गया, ऐसा वो पुरुष है। वो जो महानता को जान लिया, इसलिए उन्हें महात्मा है। अपन सब वही है, लेकिन अपन नहीं जानने से महात्मा नहीं, आत्मा ही है। और भी नीचे उतरे तो जीवात्मा है। जीवात्मा क्यों हो गए? जीव वाक्य ये बताता है कि तुम काम क्रोध मोह के अंदर वो जीव लिप्त होगा। जब जीव लिप्त होगा तो आत्मा है कि जीव छोटा बन गया। छोटा बनने के बाद वो जीव में कुछ शक्तियाँ जो थी छुप गए, उस पर पर्दा आ गया। फिर तुम क्या करने लगे? वो जीव को ही नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते। जब जानना शुरू कर देंगे फिर लुप्त हो गया क्या? आत्मा नहीं। तुमको अंदर से किसी इंसान को ऐसा नहीं, सच्चाई, हर प्रत्येक मनुष्य को सच्चा चलो, सच चलो, झूठ मत चलो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा उसकी बुद्धि, उसकी चेतना उसको हमेशा बोलते रहती, आत्मा के अंदर से बोलते रहती, यानी उसको टच देते रहती, ये ठीक नहीं है, ये काम ठीक, चोरी करना ठीक है क्या जी? हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा कोई, गलत है। किसी भी औरत को चुपके उड़ा के चोरी के साथ ले जाना, अपने कुल में मिलाना बराबर नहीं, बराबर नहीं, उसको बराबर टच होता है। ये क्यों करता है?
तो किसी मोह में फंसा हुआ है, किसी गलत विचार में फंसा हुआ है, इससे उसके पाप के विचार बंद नहीं होते। उसकी बुद्धि में स्थिर विवेक, स्थिर अचल अचल विश्वास कि ये नहीं करना चाहिए, इस पर चलना नहीं चाहिए। अपन नित्य और न्याय और एक प्रकार की पवित्रता जिसको कहते, अपने मन को, अपनी चेतना को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। जब ऐसा निश्चय हो जाता है ना, तो वो आत्मा का गुण उसके अंदर ठहरेगा। वो गुण क्या करता है? श्रद्धा तुमको आत्मा से मिला देता है। जब आत्मा से मिल जाता है तो महात्मा हो जाता है। इसको याद रखो, जब तक कि महात्मा नहीं बनता हो तब आत्मा है, जीव है। क्यों है? नीचे उतर गया, इसके मोह में आ गया। क्या ऐसा क्यों होता है? देखो, तुमको अगर कोई पूछा तुम शादी क्यों करते, ये कोई प्रश्न की शादी करना पड़ता, तो करे बच्चे क्यों पैदा करते, क्या पूछे बच्चे क्यों पैदा करते, शादी किए बच्चे पैदा करें, अच्छा करे तो करे, बच्चों को शिक्षण देना, वो देना, फिर उनको गहना पिलाना, सोना चांदी लाना, दौलत कमाना, ये सब काय को करे दे, फजूल खर्चा, ये मत करो तो कुछ होता ऐसा। तो क्या बोलना है मुझे? ये तुम्हारे प्रकृति और पुरुष का खेल है। भगवान ने तुमको पुरुष बनाया, समझे, एक को प्रकृति बनाया, और दोनों के अंदर का मिलाप और खेल करने का एक निचला तरीका है। बहुत नीचे उतरने के बाद एक खेल जमा हुआ है। ऊपर में क्या है? प्रकृति और परमात्मा एक ही है। समझे, ऐसी चीजें है, बहुत गहरी चीजें। जब वो एक ही है तो एक ही है, तो समझ लेना पड़ता है, जान लेना पड़ता है। इससे प्रकृति और पुरुष एक हो जहाँ हो जाते, शिव शक्ति का मिलाप जहाँ हो जाता है, वैसे योगी लोग बोलते शक्ति हमारे अंदर कुंडली नहीं, वो जब जागृत हो जाती है, जब शिव से मिल लेती है अंदर, उसका परमानंद बहुत हो जाता है। और परमानंद के अंदर निमग्न होने वाला आदमी काम को मुँह से छूट जाता, उसको मुक्ति मिल जाती। ऐसा अपन सुनते हैं, कहते भी है कुछ कुछ, तो बात गलत नहीं है, बहुत सही है। लेकिन सब लोग ऐसा कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं करते। उसको छोड़ दो, वो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या? श्रद्धा अगर तुम्हारे पास है तो कुंडली तुमको बिना प्राणायाम के भी जग जाती है। तुम आपसे तुम्हारी चेतना ऐसा ऊपर ऊपर चलना शुरू कर देती है। जहाँ ब्रह्म का रंध्र है वो खुद ही खुल जाता है। परमात्मा से तुम एक होकर आनंद उठाते हैं, नहीं उठाते ऐसा नहीं। लेकिन बहुत से लोगों को यह राज ही मालूम नहीं है कि कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, अपने अंदर से श्रद्धा के द्वारा प्रकट हो जाती है, भगवान से मिल जाती है। नहीं मालूम क्यों? वैसी किताब अपन नहीं पढ़े, अच्छा सही सत्संग अपन नहीं सुने। भगवान से मिलने का सत्संग जो है माता जी अपने साधकों से समझाती थी, और जो श्रद्धा के गुण से आदमी सब कर, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से सब कर सकता है। समझे, ऐसा बताओ ना, इसमें कोई शक नहीं। देखो क्या क्या समझा रहे इसमें। श्रद्धा विश्वास स्वयं आपने बराबर ही अचल अड़िग होता है, यही उसका सच्चा स्वभाव है। पैका उस श्रद्धा का अचल अड़िग होता है, श्रद्धा उसको कहना जो अचल अड़िग होता है। अगर ऐसा न हो तो फिर वह श्रद्धा विश्वास ही नहीं रह जाता। ऐसा जिसके अंदर अड़िग विश्वास और अटलता नहीं है, निश्चयता नहीं है, वो श्रद्धा और विश्वास नहीं रह जाता, वो चंचलता हो जाती है। परंतु ऐसा हो सकता है कि मन या प्राण या शरीर अंतरात्मा की क्रिया का अनुसरण न करे। एक मनुष्य एक योगी के पास जा सकता है और उसे एकाएक ऐसा विश्वास हो सकता है कि यह व्यक्ति मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा। क्या वह यह नहीं जानता कि उस व्यक्ति को ज्ञान है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता, जो एक मनुष्य को गुरु कर लेता और ये जान लेता कि आदमी को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है, इसको भी गुरु करना, तो श्रद्धा होती वो कर लेता है, ऐसा बताता है। वह यह नहीं जानता कि उस व्यक्ति को ज्ञान है या नहीं। वह अंतरात्मा के एक धक्के को अनुभव करता है और यह जानता है कि उसे उसका गुरु मिल गया है। बहुत देर तक मन के
द्वारा विचार करने के बाद या बहुत से चमत्कार देखने के बाद वह अपना विश्वास नहीं बनाता। समझे ना? जो सही श्रद्धा और विश्वास रखता है वो क्या करता है, एकदम जान जाता है वो आत्मा का गुण है, एकदम उसको टच होता, जानता, उसको गुरु बनाता और बाद में उसको कुछ अनुभव होते हैं। और केवल इसी प्रकार का विश्वास वास्तव में उपयोगी होता है। अगर तुम तर्क वितर्क करना आरंभ करो तो तुम सदा ही अपनी भवितव्यता को खो दोगे। अगर तुम तर्क वितर्क करोगे तो अपनी भवितव्यता यानी जो कुछ आगे बढ़ना है उसको खो दोगे। कुछ लोग बढ़ जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि अंतरात्मा का आवेग प्रवेग युक्ति संगत समुचित है या नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, अंतरात्मा का आवेग प्रवेग अंतरात्मा है नहीं है तो कैसा होगा, तो तर्क कुतर्क करना शुरू कर देते। वो तो क्या, वो बराबर नहीं। सचमुच में देखा जाए तो जिस चीज़ को लोग अंधविश्वास कहते हैं उसके कारण लोग पथभ्रष्ट नहीं होते। क्या बताते हैं माता यहाँ पर, जिस लोग सच पूछा जाए तो, सच देखा जाए तो जिस लोग अंधविश्वास बोलते उसी लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते। लेकिन माता बोलते अंधविश्वास कोई भक्ति प्रेम से और आत्मा के गुण अगर आएगा उसके अंदर, श्रद्धा विश्वास सही रखा, सही गुरु मिल गया, उसका लक्ष्य तो उसको पहुंचा देता है। फिर उसको अंधविश्वास है, उसने क्या देखा, कुछ नहीं, लेकिन भ्रष्ट नहीं होता, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सचमुच में देखा जाए तो जिस चीज़ को लोग अंधविश्वास कहते हैं उसके कारण लोग पथभ्रष्ट नहीं होते। लोग प्रायः ही कहते हैं कि ओहो, मैंने इस या उस मनुष्य पर विश्वास किया और उसने मुझको धोखा दे दिया। लोग कहते हैं बहुत करके, मैं विश्वास किया हूँ फलाने पर तो फलाना आदमी उनको धोखा दे दिया, ऐसा देखने में आता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो दोष उस मनुष्य का नहीं है, बल्कि विश्वास करने वाले का था। उसी में कोई कमजोरी थी जिसके कारण वैसा हुआ। क्या बताते, कैसा विश्वास है। विश्वास अगर तुम्हारा सही है तो धोखा नहीं खाता आदमी बोलते। तुम्हारा आत्मिक गुण से एक तुम्हारा विश्वास में पवित्रता होना, तो विश्वास से बराबर उसका काम बनता है, नहीं बनता ऐसा नहीं। अगर धोखा खा गया उसने, कुछ शंका द्विविधा आ गई उसमें, पहले से बोल श्रद्धा विश्वास में अगर द्विविधा आ गई, तुम्हारे अंदर कुछ शंकाएं पैदा हो गई तो तुम धोखा खा जाओ। तुम सरलता से चलने लगे तो तुम्हारा काम बन जाता, जिसके कारण वैसा हुआ उसको। अगर वह अपने विश्वास को ज्यों का त्यों अड़िग बनाए रखा तो उसने उस मनुष्य को ही बदल दिया होता। अगर उसने अपना विश्वास, और देखो कैसी उल्टी बातें हैं अपने समझ में नहीं आती, अगर उसका विश्वास और श्रद्धा अड़िग है उस मनुष्य पर तो मनुष्य बदल जाएगा, बोलते उसका काम नहीं करने वाला भी करके देगा। क्या अपन मानते क्या? हाँ, ऐसा कभी लोग गलत है। माता जी बोल रहे सो इतना बड़ा 5,000 को लेके वो बात चला रहे, उनका अनुभव अगर ये है तो आज अपना अनुभव ऐसा क्यों है? तो हम द्विविधा में फंसे हुए हैं। ज्यों का त्यों अड़िग बनाए रखता तो उसने उस मनुष्य को ही बदल दिया होता, क्योंकि वह स्वयं अपनी उसी श्रद्धा विश्वास की चेतना में नहीं रखा। बस इसीलिए वह धोखा खा गया, इसलिए उन्हें धोखा खा गया, उसको धोखा बढ़ गया, ऐसा होता है। उसी एक साथ श्रद्धा और विश्वास तो रखना चाहिए था, नहीं रखा, वो धोखा खा गया और उस मनुष्य को वैसा न बना सका जैसा कि वो उसे देखना चाहता था। देखो, श्रद्धा विश्वास से मनुष्य को ऐसा बनाना बोलते, कितनी उल्टी बात है कि आपने समझ में आने की बात नहीं है, लेकिन है ऐसा। ये महात्मा लोग या अच्छे लोग जो चलने वाले हैं उनके अंदर ये शक्ति रहती है, वो बना सकते। सब लोगों को ये नहीं होता, वो सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे, सुनते ही शंका निकालेंगे, क्या चोर पर श्रद्धा और विश्वास रखकर उसको अपन अच्छा आदमी बना सकते क्या? लेकिन तुम्हारे पास सत्पुरुषों के और महात्माओं की कहानियाँ हैं, वो चोर को भी अच्छा बनाए, लेकिन ये तुम्हारे व्यवहार में काम नहीं देता तुमको,
तुम नहीं कर सकते उसको, और कोई किया तो समझो वो बदल देगा उसको। इससे मनुष्य को वैसा न बना सकता है, वो नहीं बना सका उसने, इसलिए उन्हें धोखा खा, जैसा कि वो उसे देखना चाहता, या अगर उसे सर्वांगपूर्ण श्रद्धा विश्वास होता तो वह उस मनुष्य को वो परिवर्तित होने के लिए बाध्य कर दिया होता। देखो, श्रद्धा और विश्वास उसमें अगर सही होता तो मनुष्य भी बदल जाता है बोलते। इस पर अपना विश्वास है नहीं क्या? देखो अपन क्या होता, और उसमें सही विश्वास और श्रद्धा होता, वो मनुष्य भी बदल जाता, मनुष्य बदल जाए कि बहुत अच्छा हो जाता, ऐसा अपना। अब एक बात मुझे याद आ गई, एक बिल्वा मंगल की कहानी हम पढ़ी, जिसका नाम तुलसीदास बाबा। उन्होंने क्या की, एक प्रेम करते थे अपने माशूका के ऊपर, वो एक नदी पर थोड़े में बोलते थे, उसकी उनकी याद आते, वो पानी बरसात खूब गिर रहा था, तालाबे भर के चल रहे, तब भी उन्होंने उनके पास जाना चाहते थे, अपने माशूका के पास। तो जाते जाते उन्होंने पानी में भी गिर गए, पानी में से भी चले गए, उनका श्रद्धा विश्वास। फिर वहाँ जाने के बाद आधी श्रद्धा विश्वास, वो खिड़की से एक बड़ा सांप पानी में से आकर वो लपट लिया था, जो नीचे लटक रहा था एक वहाँ पुष्य से, वो गिरने, वहाँ से गिरने छूट जाए तो गिर जाता हूँ, ऐसा डर मानो कि वो किसी को पकड़ लिया था, बड़ा सांप था। उसको उन्होंने डोरी छोड़ दी, मेरी माशूका समझ के पकड़ के चढ़ा और गया, और ये कहा कि बस मैं, तुम डोरी छोड़े ना, वो डोरी से मैं आ गया आपके लिए। उन्होंने बोले क्या कर डोरी, वो चमक गए पीछे, फिर बोले क्या तुम ऐसा है। उसको एकदम बहुत बुरा लगा, बहुत सादे सीधे थे और धोखेबाज नहीं थे उन्होंने, जिससे प्रेम के एक से प्रेम थे, बहुत प्रेम था। तो उन्होंने देखे कि तुम ऐसा प्रेम भगवान पे अगर रखते, उसकी बुद्धि पलट गई तो तुमको भगवान मिल जाते, तुम्हारी जान आज चली जाती थी, इतने पानी में आना क्यों, और सांप लटक रहा है वो बोले। फिर वो रोशनी से बताए कि सांप लटक रहा है खिड़की को, इतना बड़ा सांप, तुमको कैसा नहीं काटा, आ गए। इतना प्रेम भगवान पे रहो, क्या रखते तुम मेरे चमड़े पर, गली चमड़ा है, इस पर प्रेम रखते हो गली से। वो सब समझे, उसकी आंखें खुल गए, देखा सांप सच बात है, तुम्हें मेरे गुरु है बोले, एकदम दंडवत डाले, देखो उसकी श्रद्धा कैसी, वो पड़ गया, बस भगवान के भक्त बन गए। तो उनका नाम क्या, वो तुलसीदास, वो बिल्वा मंगल आप उसका कहानी है। तो इस तरह से श्रद्धा विश्वास इस तरह से काम कर, क्या पहले वो महात्मा थे क्या, नहीं, तो श्रद्धा ऐसा आज कर, तो हम देखो श्रद्धा अगर आड़ी गए तो कर लो तो जान चले जाता, नौकरी भाई पंचायत नहीं करना, बस फिर बढ़ो। इसे पहले श्रद्धा विश्वास के लिए खूब सत्संग करो, अच्छे पुस्तकें पढ़ो, मन को पहले जांचने दो, मन को पहले मालूम होने दो कि बराबर भगवान है। कई तरीके से आज अपन पैदा हुए से पढ़ रहे कि भगवान सर्वांतर्यामी है, अपने अंदर है, बाहर है, आजू बाजू में है, सब वो जानता है, अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग प्राप्त कर रहे, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों? हमको उस पर ज़्यादा प्रेम और श्रद्धा विश्वास नहीं है। हमको प्रेम और श्रद्धा विश्वास हमारे जो प्रपंच के जो काम है, पैसा टका कमाना, व्यापार करना, और जो जो चीज़ें अपने को जरूरी कार्रवाई करना, कोई धंधा करना, इस पर जो श्रद्धा विश्वास है, जिससे हमारा जीवन चलता है, ये भगवान मिलने से क्या मुक्ति मिलेगी, बहुत हो तो ये मुक्ति आज से लेके क्या करना है, नौजवान बुढ़ापे में मरते मरते उसका नाम लेते हुए मुक्ति मिल जाती है, क्या करने का है। ऐसे बहुत से बोलने वाले वीर आत्माएँ हैं, वो छोड़ ही देते उसको, वो विषय अपना नहीं होता, बूढ़े लोगों का है, छोड़ देते फिर चलते। तो उनको आड़िक विश्वास श्रद्धा रहेगा, क्या प्रभु मिल सकते, क्या नहीं। पहले माता ही बताए द्विधा के अंदर क्या होता है, शंका, कोई शंका नहीं मिलती। हर किसी को उसी परमात्मा की झांकी और कुछ मिला भी वो आधार रहता, उसको जैसा ज्ञान होना नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर उसको तड़प नहीं है कि मैं भगवान के साथ एक रहते हुए, परमात्मा से एक रहते हुए वो जीवन, वो जिंदगी कैसे जीता है, मेरा आत्मा कहाँ रहता है शरीर के बाद, शरीर रह जब मेरा आत्मा शरीर के साथ एक रहने के बाद शरीर से अलग कैसा रहता। शरीर के न मिलने के पहले मैं जो था वो मैं कहाँ था, और मैं अब इसको मैं बोल रहा हूँ, शरीर में आने के बाद शरीर को ही मैं करके मैं कह रहा हूँ, वो मैं कहाँ था पहले।
और कब मिलेगा वो मैं मुझको। अगर ऐसा उन्होंने सोचा तो उसको समझ में आता कि आत्मा क्या है, पहले कैसा था और शरीर के बाद कैसा रह सकता है, वो सब बातें समझना अध्यास के द्वारा समझ सकता है आदमी। उसको उसके दिल में से होना, ये बात समझने के लिए अध्यास कर लो। जब तक वो अध्यास ये नहीं समझता कि मैं शरीर मरते ही मैं मर जाता हूँ बोलता, या शरीर मरने के बाद खाली ये कहता है कि शरीर मरने के बाद मैं रहता हूँ, लेकिन कहीं दूसरे मंडल में कहीं तो भी कैसा तो भी रहता हूँगा, मेरा रूप क्या रहता मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा बोलता, तो उसको आत्मा मिल सकता क्या? नहीं, क्योंकि वो अभ्यास नहीं कर रहा है, बस इतना है उसका मतलब। इसलिए यहाँ कहते कि तुम सर्वांगपूर्ण श्रद्धा विश्वास होता तो वो उस मनुष्य को परिवर्तित होने के लिए बाध्य कर दिया होता। बराबर श्रद्धा विश्वास के द्वारा ही चमत्कार हुआ करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और वह भागवत सान्निध्य का संस्पर्श प्राप्त करता है। अगर वह उस संस्पर्श की विशुद्ध और स्थायी बनाए रख सके तो वह भागवत चेतना को अत्यंत जड़ भाग तक में अभिव्यक्त होने के लिए बाध्य कर देगा। क्या बता रहे यहाँ पर माता जी? अगर तुम्हारे गुरु जी तुमको अगर मंत्र दिए, कोई भी हो, आज तुमको किसी भगवान का प्रेम है, तुम ध्यान करते 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 अगर भगवान का मूर्ति को एकदम प्रकट होगा, जिंदा मूर्ति देख रहे है, पा लिए हो और एकाग्रता और श्रद्धा विश्वास तुम्हारी पूरी पूरी है उसके ऊपर, तो वो तुमको एक दिव्य चेतना, एक दिव्य ज्ञान तुमको दे देगा। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राण में, तुम्हारे शरीर में तक उतर के आएगा। उसका नाम क्या है? भगवान का अवतार। उतर के आना क्या है? अवतार। वो हर जगह है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर बराबर प्रेम भक्ति के रहने के कारण वो भगवान अपने दिव्य लक्षणों को लेके अपने अंदर हल्लू उतर के आता है जो भक्त है। जब वो आ गया तो उसको अपना बना लेके जब उसकी ज़िंदगी बनाता है तो भगवान उसके अंदर जीता है। और भक्त भगवान एक ही शरीर में रहते हुए जीते हैं। ये बात आपको नहीं समझ में आएगी, ज़रा उलट पुलट लगेगी, लेकिन गीता निकाल के देखिए और स्पष्ट कहा है कि मैं निवशि, तो वो भक्त मेरे अंदर निवास करता है, मैं उस भक्त के अंदर निवास करता हूँ। लेकिन उसको स्थिर बनाए रखना। कोई गुरु आपको उपदेश दिया, आपको गुरु दिखने लगा ध्यान में या स्वप्न में आने लगा, आप उसके ऊपर प्रेम भक्ति रखिए, तो वो गुरु के द्वारा ही तुमको दिव्य चेतना मिल जाती, जो चेतना आपके मन प्राण शरीर में उतर जाती है और आपको बिल्कुल आनंद और शांति में रखती है। लेकिन हम उसको गलत समझ के या कुछ द्विविधा में गिर के उसको छोड़ देने से क्या हम उल्टे हो जाते, वो चले जाता फिर अपना बता ऐसा होता। किसी को अगर मूर्ति भगवान की दिखती है, शांत स्थिर अनुभव करता है, वो मूर्ति से उन्हें बात करना नहीं चाहता। हम बहुत से लोगों को देखते, वो मूर्ति बात कर सकती है, तुमको चाहे तो मूर्ति दे सकती है, उसको बात करना चाहिए। कई पुराण में अपन सुनते हैं कि भगवान बातें किए हैं भक्तों के द्वारा काम लिए हैं, भगवान खुद बात किए हैं, भक्तों के काम निकाल के दिए हैं, उनके साथ उनकी जिंदगी बनी है। बिना भक्तों के भगवान खाली नहीं है, भगवान के बिना भक्त खाली नहीं रहता। ये बातों को हम खाली पढ़ते, लेकिन जिंदगी में उतारने के लिए कोई भी नहीं चाहता। क्यों? उसकी वो बुद्धि की कमजोरी है। उसने कभी भी अपने गुरु के पास कभी भी ये नहीं सुना कि भगवान बातचीत करते हैं, भगवान हमारे सब काम काज करके देते हैं, हम उनके साथ एक रहने को सीखना और भगवान से बार बार रिझाना, श्रद्धा विश्वास पूरा पूरा रखना। ऐसा कोई भी उसको विश्वास के साथ नहीं पकड़ता। इसलिए भगवान क्या बताए पहले, यद भावना तद भविष्यति। उसका भावना क्या? मैं ऐसे खाली दिखता हूँ, तो मैं चित्र टीवी में चित्र नहीं देखते क्या? देखते, पिक्चर देखते, ऐसे उन्हें पिक्चर देखे ऐसा देखता, वो दिख रहा है बस ठीक है, बस उतना दर्शन कर लेता, उतना ही नमस्कार करता, बस वो ये विश्वास रखता आज दर्शन होगा ना, हो फिर मुक्ति अब मरने के बाद मिल जाती बस। तो कौन वो भावना कौन कर लिया? ये भक्त ने कर लिया। तो मरने के बाद मुक्ति मिलती और भगवान यहाँ बात नहीं करते, अपना उतना पुण्य नहीं है इसलिए बात कर वो करेगा। वो ये जितने भी इसके बुद्धि के कुछ दोष है, मन के कुछ दोष है मनुष्य के, वो मन के दोष बुद्धि के दोष है, मनुष्य भूलना नहीं चाहता और सही सत्संग नहीं करता। और ऐसे पुस्तकें जो खोल खोल के बताते माता जी से,
ऐसे पुस्तकों का अध्ययन नहीं करता वो। इसे होता क्या है, खाली कहने के जैसा अगर कुछ पुस्तक पढ़ भी दिया तो उसकी संस्कृति, उसका संस्कार फर्स्ट क्लास नहीं बनता जैसा बनना चाहिए। दिव्यता अगर आना है, अपन भगवान को लेकर जीना है, आज भी मनुष्य जी सकता है। इस वैसे लोग नहीं है दुनिया में, नहीं बराबर वैसे लोग हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं सकते, मुश्किल है। उनके साथ वास्ता पड़ा तो हम उनकी जान खा जाते। और वो लोग तुम्हारी सब रात बता दी तो भगवान बता रहा है मेरे को तुम्हारा ऐसा बोलते तो हम उसकी जान खाते। ज़्यादा कम नखरे क्या आते, उसको सब मालूम हो रहा है, ले जाके पुलिस में बैठा, उसकी आज्ञा नरम करो, बेटा खुद ब खुद बोलता, हमारे तो बोलते। ऐसे आज की दुनिया होशियार हो गई है। तो वो सत्पुरुष क्या कम होशियार रहते थे, वो तुम्हारे सामने भिखारी के जैसे रहते, दीवानापन रो रहे थे। शेगांव के गजानन महाराज को जानो, बड़े बड़े महात्मा संतों के कहानियाँ पढ़ो, वो कैसे रहते थे, सब जानकर भी बगैर नहीं जाने जैसा रहते थे। क्यों ऐसा? वो इसलिए उनको ऐसा रहना पड़ता। क्यों रहते ऐसा? ऐसा अगर वो नहीं रहेंगे तो उनको तुम जान लेते हो, बराबर उनको अपना गुलाम बनाते। तुम जो चाहते उनसे काम निकाल लेते, फिर उनको बेचैनी हो जाती, वो मजबूर जाके समाधि लेते। क्यों? बड़े बड़े कभी कोई ये समझा क्या? बड़े बड़े महात्मा ज्ञानेश्वर महाराज से वो जाके अपनी उम्र में बस कुछ काम करे, खुलगे से वेद बोलवाए और गिर जाने वाली दीवार पर बैठ के दीवार को चलो बोलते, दीवार चलना शुरू करे। नारद गुरु थे, अपने समाधि ले लिए झटपट। वो उमर रसीदा से जीते हुए समाधि ले ली। और ज्ञानेश्वर अपने पास दुर्गुण है, अपन उनको गुलाम बनाना चाहते। गुलाम वो लोग बोलते दुर्गुण छोड़ो, तुमको कुंजी देते थे, तुम खुद मजा उठाओ। अपन उठाने के मोड में नहीं रहते, वो लोग भी अपने को पागल समझते, अपने पास पागल के जैसा रहते और उनको सब जानते वो लोग। इसलिए माता जी कहते अरे यही अच्छा है, बहुत तुम पहले याद करो और स्मरण करो, उसको अपना लो। धीरे धीरे जो को सुनने वाला है वो कैसा भी सुनता, उसको कुंजी मिल जाती तो बड़े मजे में जीता है। जिसको कुंजी मिलती ही नहीं, जिसको इच्छा नहीं है, उसको कुंजी मिलती भी नहीं, वो जीता भी नहीं, वो आदमी इधर आता भी नहीं इस भगवान के रास्ते पर। छोड़ दो, जाने दो उसके कर्मों पर। ऐसा लोगों का फैसला है अपनी जिंदगी में, वो लोग ऐसा जी के बताए फैसला। ये फैसले को अपन कभी भी नहीं समझते। वो लोग जो खामोश काम करते, अपने बड़े बड़े संकट वो लोग निकाल सकते, निकाल भी देते, लेकिन अपने को समझ में भी नहीं आता। इस संकट में अपन निकल गए, किनके कृपा से निकले? भगवान फलाने के द्वारा काम किया। श्री और माता जी बहुत जनों के संकट निकाल दिए। हम सही से मानते क्या? नहीं मानते। जिनके संकट गया उनको पूछो, वो तो उनको पैरा चुम लेते, तो बिल्कुल सच बात है, गलत नहीं। ऐसा है। तो ये कहने का सारांश क्या? अपने दिल के सफेद स्पष्ट विश्वास और श्रद्धा का अटल होना। विश्वास और श्रद्धा पकड़ के अटल, अगर उसकी उस भगवान की परीक्षा बोल के देखने लगे तो भगवान दूर नहीं है, तुम्हारे पास है, वो मिलेगा, बातचीत करेगा और सारी बातें आपकी सोते हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। लेकिन हम उसको चाहते नहीं, उसको इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं देते, हम उसको बेकार चीज़ मान के उसको छोड़े में ख़त्म करना चाहते। कुछ लोग भोले वाले अगर उन्हें पकड़ पाए तो अच्छा, यहाँ बता रहे उन्होंने, परंतु सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे अपने मानदंड पर और तुम्हारी अपनी सच्चाई पर। और जितना ही अधिक तुम्हारा अंतरात्मा तैयार होगा, उतना ही अधिक तुम सच्चे मूल की ओर, सच्चे गुरु की ओर अग्रसर होंगे। क्या बताते? तुम्हारा अंतरात्मा, तुम्हारी श्रद्धा, जितनी अंतरात्मा गुण है, श्रद्धा जितना तैयार होगा, जितना तुम एकाग्र हो जाओगे और जितना पुकारोगे, तुम्हारा गुरु तुम पर कृपा करेगा और तो भगवान भी तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। तुम भगवान की तरफ खुद ही भागते हो, वो तुम्हारे अंदर ही है और रास्ता निकल जाता है। अंतरात्मा और उसका विश्वास दोनों बराबर ही सच्चे होते हैं। पर तुम्हारी बाह्य सत्ता में यदि सच्चाई न हो, बाह्य सत्ता ने तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राण में, तुम्हारे इसमें अगर सच्चाई न हो, सच्चाई न हो कि क्या मतलब? तुम दूसरे का निरर्थक दूसरों के पैसे हड़प नहीं कर रहा, तुम्हारे पास मनुष्यता की एक न्याय नीति रहना। तुम जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते, किस लिए? अपने मनुष्यता को बढ़ाना ही जिंदगी को बढ़ाना है। और बेईमानी नीति न्याय को समझकर नहीं करना बेईमानी। भगवान खुश रहना, जिसने दुनिया बनाया है वो प्रसन्न रहना, खुश रहना। ऐसे अगर तुम्हारे अमल और आचरण रहे तो तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ती और भगवान भी मिलती। ये चीज़ें अपन नहीं करने से हमारे आयुष्य भी घट जाता, हमारी बरकत एकदम मिले तो वो भी घट जाता।
और फिर भगवान के मार्ग पे मार्ग देते उसका मन चंचल रहता है, सिर बुद्धि नहीं रहती। ये बात है। ऐसे मैं पहले बताना, विश्वासघात किसका मत करो, झूठ बातें जाता खुद मत बोलो, किसी के मायनों पर पाप दृष्टि से कभी भी मत देखो। वो विचार आते तौबा बना रहे हो, भगवान से माफ़ी मांगो और शांत रहने की कोशिश करो। किसी जन्म में भी आपके नाम को दुख नहीं आएगा। एक ही जन्म में, किसी जन्म में भी कोई पैदा नहीं हुआ वैसे लोगों को दुख देने वाला कोई भी नहीं। राक्षस नहीं, कुछ नहीं, सांप भी नहीं कर, कुछ नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इतना याद रखो। लेकिन भगवान खुश होना, ऐसे अमल होना, सिर मन होना, अच्छा होना, अपने आप में अच्छा जिंदगी जियो। बल्कि तुम अपने आप में तुम जब सच्चे अच्छा और निष्पाप बन जाते हो, तुम्हारी तरफ से दूसरों का कल्याण होता है। वैसा मनुष्य जगत में रहना बस है। पता है क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल निष्पाप है, निर्दोष है, वो अगर रहा उसके श्वासों में शक्ति है बोलते। एक एक श्वास वो बहुत दयालुता के साथ कृपा का भगवान का स्मरण करते हुए छोड़ता है। वो श्वास दुनिया को पवित्र बनाता है। वो सुदर्शन चक्र है जो महापुरुष अपने श्वासों को छोड़ते। इस बात को कोई भी नहीं जानने को ऐसे आज नीति न्याय मनुष्यों को ठोकर खा गए, बेमारी पर तुल गए लोग। हर आदमी होशियारी के साथ पैसा कमाता, दूसरे मायों की तरफ पाप दृष्टि से देखता, पाप करने का सामान बहुत जमा कर लिए और खड्डे में जाने के भी सामान साथ ही साथ आ रहा। एक एक मार ऐसा बढ़ा कि हजारों से लोग खत्म हो रहे और होएंगे ही। क्यों? इससे भगवान खुश नहीं है। जिंदगी भगवान ऐसा जियो बोलता, मेरा सब सामान है, मेरी दुनिया है, मेरे साथ एक रह के तुम जिंदगी जियो। उस मालिक का हुक्म है कि उसके साथ एक रहना जिंदगी में। अपन मालिक का सामान यूज़ करना जानते, पैसा हड़प करना जानते, लेकिन मालिक से एक रहना नहीं जानते और वो जाना भी नहीं चाहते, तो वो कहाँ से अपने को सुख देगा? नहीं देगा। अपना वो भ्रम दूर करने के लिए उसको अपने को सजा देना पड़ता है। वो देता है सजा के द्वारा। किसी जन्म में तो कान खुलेंगे अपने, क्या आँख खुलेंगे, ऐसा कहना है माता का। इसलिए कहते कि देखो श्रद्धा विश्वास को पहले बढ़ाओ आत्मा के अंदर, फिर अपन क्या होते हैं, फिर आगे अपन बढ़ सकते। ऐसा तो तुम्हारी बाह्य सत्ता ने मनपान शरीर में, तुम्हारी बाह्य सत्ता ने यदि सच्चाई न हो और यदि तुम आध्यात्मिक जीवन न प्राप्त करना चाहो बल्कि व्यक्तिगत रूप से शक्तियाँ प्राप्त करना चाहो, तो फिर तुम पथभ्रष्ट हो सकते हो। तुम आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना नहीं चाहते, लोगों को चमत्कार बता के लुभा कर उनको लूटना चाहते, ऐसी गड़बड़ अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा पथ क्या होता है? पथभ्रष्ट हो जाता है। तुम सच्चे अर्थों में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ भगवान की कृपा कमाकर बड़े नहीं बनना चाहते। खाली कैसे किसी तरीके से भी पैसा कमाना, जिंदगी बहुत ऊंची है बोल के बताना और बड़े बनकर बैठना, ऐसा अगर नियत है, बराबर पथभ्रष्ट हो जाता है। वो आदमी ठीक नहीं रहेगा, ये पता। प्राप्त करना चाहो बल्कि व्यक्तिगत रूप से शक्तियाँ प्राप्त करना चाहो, तो फिर तुम पथभ्रष्ट हो सकते हो। तुम्हारा श्रद्धा विश्वास नहीं बल्कि तुम्हारी यही चीज तुम्हें प्राप्त गलत रास्ते पर ले जाती है। तुम्हारा श्रद्धा विश्वास नहीं बल्कि ये चीज़ जो है तुम झूठ चलते, ये तुमको बिल्कुल इस पर गलत रास्ते पर ले जाती। अपने आप में विशुद्ध होने पर, अपने आप में विशुद्ध होने पर भी श्रद्धा विश्वास आधार की निम्न वृत्तियों के साथ मिलजुल सकता है। क्या बताते? अपने आप में विशुद्ध होने पर भी श्रद्धा विश्वास आधार की निम्न वृत्तियों के साथ मिलजुल सकता है। और वो ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तब तुम पथभ्रष्ट हो जाते हो। क्या बताते? तुम श्रद्धा विश्वास एक तरह से बताते, लेकिन तुम्हारे आधार में अगर निम्न वृत्तियाँ हैं, वो निम्न वृत्तियों से मिले हुए बेकार वृत्तियाँ, गंदे वृत्तियाँ, उससे मिलजुल कर तुम काम कर रहे हो, तो क्या होता? तुम्हारा पथभ्रष्ट हो जाता है। पथ जैसा निकलना चाहिए नहीं निकलेगा। तुमको बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे, ऐसे बातें भी बोल सकते हैं, लेकिन आचरण में अगर खोटापन है, चरित्र अगर बराबर ठीक नहीं है, तो वो पाप भगवान तुम्हारे अंदर से देखता और तुम्हारा पथभ्रष्टता आती, तुमको कोई सुख नहीं देता, कोई सुख नहीं देता। ऐसा बेटा नहीं देता, नहीं बीवी नहीं, अड़ोसी पड़ोसी नहीं, है कोई सुख नहीं। क्या बात नहीं देता? क्योंकि सुख तुम्हारे आत्मा में है, तुम्हारे आचरण में है। तुम शांत और स्थिर रह के अनासक्त रहते हो, कर्म करोगे वो दे।
क्योंकि भ्रम रहता कि ये मेरा बेटा है, मेरे को पूछ रहा, वो गलत बात है। तुम्हारा ही बेटा है, एक दिन और चलते चलते जब तुम पक जाते हो गंदे हालत में, गंदे इसमें, वो बेटा उलट पुलट बातें बोलेगा, तुमको सताएगा, तुम्हारा पथभ्रष्ट हो जाता, वो तुम उसकी गलती समझते, लेकिन गलती तो तुम्हारी ही रहती। तुम जैसा चलना हो, जैसा विचार करना नहीं करते जीवन में, इसमें बेटा भी उलट पड़ेगा, बहू भी उलट पड़ेगी, सब बातें तुम्हारे उल्टे होते चली जाती है। जब तुम ठीक रास्ते पर रहते हो, शांत तरीके से, जैसा हुक्म है उनका उस तरह से चलना चाहते हो, भगवान को संतुष्ट रखना चाहते, तुम पत्थरवृष्ट नहीं होंगे, गलती नहीं करेंगे, कि बिना वजह किसी चुगली और चोरखोरी सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सब बातें, बड़ा पैसा भी ठीक कमाएंगे, जैसा होना, सादा जिंदगी रखेंगे, तुम्हारा सब ठीक रहेगा। तुमको सुख शांति होना ना, फिर तुम सुख शांति के बजाय तुम उसके रास्ते के बजाय, वो तो तुम्हारे आत्मा में, आत्मा तो निर्मल और श्रद्धा, विश्वास और सच्चे जीवन के बगैर मिलता रहे। ये चीज़ें बातें पूरी तरीके से अच्छा समझना और ज़िंदगी में सिद्ध करने की कोशिश करना, तब तुम ठीक तरीके से आगे बढ़ सकते हो। उसका नाम मुक्ति है, जो तुम यहाँ भोग सकते, जिसको सायुज्य मुक्ति बताते हैं हमारे शास्त्रों में, वो सायुज्य मुक्ति तुम यहीं अनुभव कर सकते हो। सायुज्य मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, सजीव मुक्ति वो जो सायुज्य के बजाय वो जीव रहने के रहते हो, शरीर प्राण रहते हो, तो यहीं तुमको मालूम होती कि मैं मुक्त हूँ, मैं बद्धा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इन गुणों से दूर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा तुमको बहुत आनंद के साथ मालूम होता। बहुत मजेदार गुण रहते भगवान के, वो तुमको मिलना प्रारंभ होता। तुम काम करो तो कम तो करके देखो, बहुत कुछ निकाल दे अपने जीवन में से, निकाल दे के तो देखो कैसी जिंदगी हो जाती, बताते हो। सब कुछ निर्भर करता है श्रद्धा की तीव्रता और समुचित मनोभाव की दृढ़ता पर। तुम्हारा जो उचित मनोभाव है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। सब कुछ निर्भर श्रद्धा और तीव्र श्रद्धा पर निर्भर करता है। लिखे किताब में ऐसे लिखते थे, परमात्मा की किताब है और उसमें ऐसे लिखना पड़ता है, नावल में अलग उसका नीति है, वैसा लिखते तो सही चले तो कहीं आगे पढ़ते, पीछे पड़ जाए, सड़ सचा ऐसा कह रहा, आगे पढ़ते क्या हो, आगे उन्हें कभी भी नहीं पढ़ता, सही चलता भी नहीं पड़ता, जो नहीं चलना चाहता उसको हमेशा कौन सा भी टेंशन रहते है, वो मजेदार जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकता। ऐसा तो कहने का सारांश क्या, माता रोज श्रद्धा और विश्वास का गुण तुम भगवान में बढ़ाओ, और भगवान के साथ जब तुम चेतना एक होती है, तुम्हारी निर्मल चेतना के साथ तुम जो कुछ चाहोगे, भगवान की मर्जी होगी, वो तुम्हारे जीवन में तुमको सुख शांति मिलेगी। तुम कभी भी मत समझो कि औरतों में और पैसा में बहुत अपना सुख है, नहीं, बिल्कुल भ्रम है, वो गलत है। वो उसके अंदर भी भगवान ही बैठा हुआ, वो भी धुतकार देंगे तुम्हारे दुर्गुणों को और बेकार गुणों को देखे तो उनके मन में एक बेचैनी पैदा होती। तुम्हारे बेटे में कौन बैठा, वही बैठा, सच्चे रूप से वही लेकर बैठा। आज तुम ठीक तरीके से अनासक्तों पर जीना शुरू कर दिए तो तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी समाधि हमेशा 24 घंटे रही, शांत और स्थिर होगी। कुछ तो अपने में गलती रहने से हम समाधि से हट जाते हैं। इसलिए मैं कहने क्या सारांश है, ऐसे लोग कम रहते, ऐसा जीना सीखो बोल के माता ही बताते। ये सन्यासी बनना नहीं, सन्यासी बनना नहीं, बहुत अच्छी तरह से अंदर और बाहर से बढ़ना है। वो शादी भी करेगा, बच्चे भी पैदा करेगा, पैसा भी कमाएगा, भगवान कर जाएगा सब। ऐसा संसार नहीं क्या, बहुत है, आपने देखना नहीं चाहते, हम देखें, ऐसी बात है। हम अलग अलग तरीके से देखते, तो बहुत से तरीके से हम सोचते, तो बहुत कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो उन्हीं के ऊपर चल रहा है। भगवान के कृपा, संकल्प शक्ति और क्रिया पर पूर्ण श्रद्धा बनाए रखो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि तुम अपनी श्रद्धा को अचल अटल बनाए रखो और अपने हृदय को सर्वदा मेरी ओर खोले रखो, तो सभी कठिनाइयाँ चाहे वे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम्हारी सत्ता की महत्वपूर्णता की प्राप्ति में सहायक होगी। क्या बताए, तुम्हारी जितनी भी कठिनाइयाँ हो, तुम्हारा मन प्राण शरीर, तुम हमेशा ऐसा एक शांति के साथ, जैसा तुम्हारे बेटे को या मित्र को या किसी कामदार को तुम बहुत ज़रूरी काम पड़ते हो, कैसा बुलाते, तुमको उस वक्त उसको बुलाते हो तो कोई बात भी नहीं पड़ती, 1 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, 1 मिनट हो, इस तरह से तुम बिल्कुल भगवान 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 ऐसा बुलाओ और बिल्कुल उधर ही ध्यान दो। वो हाँ बोले तक तुम बुलाते रहो,
हाँ कब तक बोला रहा, 2 घंटे बोला। हाँ क्यों, कब तक तुमको मिले तक बोला। तुमको ज़रूरत है ना उसकी, फिर बोला। तुमको अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो मत बोला। भगवान नहीं बोलता मेरे को बोला उसने। तुमको अगर भगवान को देखना है, भगवान क्या कर सकता है, भगवान क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, इतना बड़ा दुनिया बनाया उन्हें, क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, अगर ये देखना है, तुम्हारी ईमानदारी के साथ रोज़ बैठ के 15 मिनट, 15 दिन, आज शाम सुबह 15 मिनट, शाम को 15, सच्चे तरीके से ईमानदारी से बैठ के बस 15 मिनट पुकारो, चुप, भगवान भगवान, ज्ञाप दो, कान निधर रखो, हाँ सुनने के लिए बोला। माता लिखे, 2 शक्तियाँ हैं जिनके मिलने से वह महत और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है। एक है वह दृढ़ और अभंग अपेक्षा जो विश्वास के साथ नीचे से पुकारती है। सत्ता हो, नीचे से पुकारते हो भक्त। जो करुणामय भागवत रूपा शक्ति जिसका उत्तर ऊपर से देती है, तुम्हारे ब्रह्मांड से ऊपर से उत्तर आती है कि हाँ मैं हूँ, घबरो मत, तुम चलो सही रास्ते पर, मैं सहायता करूँगी, ऐसा माता जी आवाज़ देती है। ये दोनों शक्तियाँ मिलकर किस हालत में चलती, ये सच्चाई के रूप में और सत्य के प्रकाश के अंदर ही प्रकट हो सकते हैं। और झूठ इन्हें मंजूर हो जाए इस सत्ता को, मन प्राण शरीर को, तो अपना काम को कभी करना बंद कर देते हैं। तो क्या शर्त है वहाँ, इनके साथ उनको बुलाओ, अनुभव करो और चलो। आज तुमको विश्वास है भगवान पर, वो तुम्हारे पास है, अंदर है, बाहर है, चारों तरफ भी है, लेकिन तुम करके ही नहीं देखते सच्चाई के साथ। तुम उसको बुलाते, भगवान मेरा बेटा बाहर गया, अंदर पकाते रहते, पता कि क्या है कि फिर वो सब का वो पकाए, 2 बार भी नहीं, 1 बार 2 बार पकाई, बस शुरू हल्लू। फलानी जगह पर आइसक्रीम बहुत अच्छा मिलता, फिर ध्यान से उठ के जाएंगे वहाँ खाने का आ जाता। ये सब क्या है, 15 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भूलो भगवान को पुकारो, एक ही मिनट। तो ईमानदारी साथ घरों को जाके मेरी बात तोड़ के देखो, 1 मिनट से भी तुम भगवान को बुला सकते क्या? अगर कोई भगवान को 1 मिनट के लिए भी बुद्धि को स्थिर करके नहीं बुलाता तो वो तो मालिक है। हमने तो कुछ ब्रह्मांड सूरज पैदा किया, चंद्र पैदा किया, नवग्रहों को पैदा करके हमारे राशि के पीछे सरस्वती लगा दिया। ऐसा भगवान तुमको मिलेगा कब, कैसा मिलेगा? उन्हें बोलता है कि भाई 1 रिकॉर्ड लगाए तक 3 मिनट तक तो भी कम से कम 1 रिकॉर्ड तुम सुनोगे, गाना बजाएगा, तो 3 मिनट 1 रिकॉर्ड बजते तो भी मेरे बुला और बीच में कुछ मत आने दो। ऐसा देखो तो सही, 3 ही दिन, सुबह 3 मिनट, शाम को 3 मिनट, फिर परसों 3 मिनट, फिर 3 ही दिन पुकार के देखो। उन्हें तुमको हाँ भरता नहीं, मिलता या नहीं, उसको तुमको कुछ अनुभव होता नहीं, जब मालूम होता। तुम बुलाने का नहीं, ईमानदारी ही नहीं है अपने पास, अरे अपन क्या करना है, वो सच्चाई नहीं है, वो नहीं, पुकारते रहते हो। वो भगवान बोलता है कि तुम कौन से सच्चे बोल के मैं इतना बनाया तुम्हारे लिए, तुम भी ऐसे करते हो, मैं भी तुम इधर अंदर लटकते रहो, तुम बाहर लटकते रहो, बोलता ना उसको भक्ति के लिए तुम्हारी भक्ति नहीं मिलती, तुमको मुक्ति भी नहीं मिलती। ये बात है, देखो ये बातों को समझिए, इसी बातों में खुले शब्दों में मैं बोल रहा हूँ। तुम बड़े बड़े वेद बोल के, श्लोका बोल के, बड़े बड़े भजन करके सुनाने वाले बहुत पंडिता मिलेंगे, लेकिन इतनी खुली बात तुमको समझ में आए जैसा कोई नहीं पुकार के बोलेगा, याद रखना, समझे ना? इतना शर्त के साथ नहीं बोलेगा और होके रहेगा, ये याद रखना। ईमानदारी होना, बराबर उसके तरफ ही जाना, 3 ही मिनट बस। रहता क्या मन ठिकाने, देखो क्यों नहीं रहता मालूम, उसका भी दोष बोलता। अपने मन में भगवान मिलना, ये सच्चाई के साथ नहीं रहता। अपने दिल में क्या है, भगवान ऐसा, जब भगवान मिलता सब मिलता, तो ये तो बरोबर है, बापू बोले है अपन करके देखना बोले है तो उसको सच्ची तरफ नहीं है, सच्चाई के साथ बुलाते नहीं अपन, अपने सब तो उसकी ज़रूरत पड़ना, संसार में इसकी ज़रूरत है। जैसा पैसा सख्त ज़रूरत है, उन्होंने नहीं तो जिंदगी नहीं चलती। ऐसा ये मालूम हमारा ज्ञान वहाँ तक पहुँचना कि हम भगवान के बिना रहना बेकार है। ऐसा तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ वहाँ तक पहुँचना, तुम्हारी समझ में ये आना कि बिना भगवान की ज़िंदगी जीना मुर्दगी है। ऐसा जब समझ में आएगा तो वो तड़प पैदा होता। वो समझ कैसी आती, बिना सत्संग नहीं आती। खूब सुना, हम सुने हुए बातें कैसे, व्यवहार के सुने, गए जगह में वही सुने, इस पैदा होते माँ बाप से वही सुने, दोस्तों से वही सुने, आड़ू से पड़ोसी से वही सुने, सब अभी भी वही सुनते रहते रात दिन। कहाँ गए थे सत्संग गए, अब रोज जाते, फिर 1 घंटा होता है।
क्या आ जाते सत्संग को रिकॉर्ड बजा दो, बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन है, रिकॉर्ड लगा देना, फटाफट बैठना सुनते। सत्संग में क्या देता मटेरियल, कोई सत्संग। बूढ़े हो गए तो माफी, तुम्हारे बात सुनते नहीं, कुछ भी नहीं। बूढ़े होना और चमचम पर झुरिया पड़ना, एक पर 3-4 मिनट बैठते बैठते खांसी आना थोड़ा बीच में, ऐसे टाइम में भगवान भगवान बोलते मिलता, वो अच्छा है। खांसी नहीं आती 3 मिनट में, तुमको बैठना नहीं होता आधा घंटा, वो आधा 2 घंटे बैठने की आप न जाने में जो चाहे जो करो। बाद में भगवान दयालु, पाप माफ करता नहीं करता, बड़ा याद रखो, डंडे मार मार के मसाला करता। कभी मेरी बात को झूठ में समझो, उन्होंने बोलता बेटा ताज़ा पकाया हुआ तू खा लिया, मैं तेरे को जिंदगी दिया, नौजवान दिया, सब दिया, अब मजा करा। अब बुढ़ेपन में दुख हो रहा था, मेरे को बोला था, अब नहीं आता हूँ बोलता। समझे क्या? ऐसा एक सत्पुरुष को देखे हम, यात्रा को गए, आपको बात याद आ गया बोलते, हमारे बाजू बैठा सत्पुरुष, एक दूसरा आदमी खांस रहा, बोलते बूढ़ा है बेचारा, खांस रहा 50-60, खांसे खांसे उन्हें खुद ही भगवान क्या मान। एक किस्सा का हुआ दिल्ली में हुआ है, धर्मशाला, कोई बोलता क्या मारा बच्चे, देखो नहीं बोल रहा, तेरे को बोल रहा, बोले उन्होंने खांस रहा, भगवान बोल रहा, उसको भगवान क्या बोल रहे अंदर से मालूम है, मेरे को बोल रहे, रोड का सब पापी काम करा, अब खांसी मेरे को बुला, ऐसा बुला से मैं जाता हूँ क्या, घर में खांसी नहीं रोड का, मरने दो, ऐसा बोल रहा है। हाँ आपको कैसा, अरे मालूम था रे, भगवान मिल जाता, मालूम खांसी नहीं रोड। अब आगे देखो हाल आता है, और 1 मिनट को खांसी आता, उन्होंने बता रहा, मैं बराबर देखा हूँ, और 1 मिनट को छुप, फिर खांसी शुरू हो गई, फिर खांसा, फिर उन्होंने अंदर से बोला देखो ऐसे खांस, इसको 3 दिन के बाद खांसी कम होती इसकी, जब तक नहीं होती बोले। हम थे वहाँ पर 4-5-6 दिन, 3 दिन के बाद थोड़ी कम होती बोले, 1 घंटा और इसको देता हूँ बोले सुकून, बाद में फिर इससे कर्म हो इसको, क्योंकि इसको आयुष्य है कि 5 बच्चे रखना, चुप ऐसा तो बोलता ना भगवान, भगवान तुम्हें बोलना रोते थोड़ा बचा तो बचातेगा। अब ये बातें तुमको सही मालूम तो नहीं मालूम, इसे हम तुम करो, कुछ तो भी करे तो जब समझ में आता है कि भगवान साथ ही रह के हमारा मसाला कैसा करता, हमको बाहर ही लटकाता, वो अंदर ही बढ़ता, इन्हें पुकारता नहीं, मैं क्या को जाता। गीता यही तो बोल रही है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय साधन त्रिशद, हमारे 100 साल तक पूरा अंदर बैठ के राह देख रहा, तुम्हें क्या करता 100 साल तक देखेंगे इसको। भगवान बताया अरे इतने उम्र दिया, वो अंदर बैठ के तुम्हारा राह देखा, अरे कुछ करो नहीं करता है, इन्हें कुछ तो नहीं, पैसा कमाने में लग जाता मरे तक, बस आखिर मरते दम बोलता चीज़ें में इतने पैसे रखे, इतने फलाने को दिया, वो इतने आने का है, तुम वसूल करो, और बोलता मर जाता। आगे के बाद कितना आना क्या, अरे तो बोलते थे जी हम पे बोलते और प्रेम था, अब ले जाके जलाते ना, अब उन्होंने कहा गया उसकी गति, उन्होंने देखता कि बेटा पैसे मिले उसका नहीं देखता। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया में सच्चाई नहीं है, मनुष्य में सच्चाई नहीं है, वो बिल्कुल सुख चाहता है लेकिन मूर्खता का सुख चाहता है। भगवान का दिव्य सुख, भगवान के साथ एक रहते, मालिक से एक रहते, कैसा बाहर चलना, किस तरह से जिंदगी जीना, इसका राज भूल गया। इसलिए सब कामों के साथ अपन ईमानदारी के साथ ये भी एक काम करना, रोज एक 5 मिनट उसको बुलाना, सुबह 5-10 मिनट, शाम को 5, ईमान से बुलाता नहीं हो। तुम देखो करके, मैं ये बात तोड़ के, तुमको जो चीज़ मन में बराबर अंदर रख लिए उधर तुम्हारा दिल दौड़ेगा। तुम जब तक ये भगवान को इम्पॉर्टेंट मुख्य वस्तु है, भगवान ही मेरे जीवन के जीवन है, ऐसा समझ के बुलाओगे तो तुम्हारा मन टिकेगा और बराबर अनुभव आएगा, शांति और आनंद का अनुभव जरूर आएगा। गीता गलत नहीं बोलती, लेकिन वो ऐसा बुलाता नहीं, इन्होंने समझता कि मेरे को ऐसा तरीका है, धर्म है 5 मिनट बैठ के बुलाना, अब उसके बाद चले जाना। सभी धर्म में ऐसा ही है, हमारे धर्म में भी वैसा है, हमारी भाषा में हमारे धर्म में लिखे एक तरीका अलग होगा, दूसरे का तरीका अलग होगा, चलते रहेगा। अपन ऐसा करना होगा, रस्म आदाय जैसा है वो करना। भगवान कहीं मिलते क्या बात करते, भगवान को क्या जरूरत है बात करने की, अपने को क्या होना भगवान को मालूम है, दे ही देता। अपने को क्या होना, तो अपन कभी से भी पाँव पड़ते, नारियल फोड़ते, उन्हें खुश हो जाता, उसको क्या होना, अपन याद करना बोल के थोड़े रहता। माँ बाप को बच्चे कचहरी जाते, शहर को जाते, यात्रा को जाते, तो बच्चों को कुछ कम नहीं पढ़ाना बोल के फ़ोन करते, रहने वाले तार करते, कुछ कम पड़े तो बोलो पैसे भेजता हूँ बोलते,
माँ बाप ऐसा कहते तो भगवान तो हर अपन दुख में तो हर अपने को देना उठा, अब बेटा मंगने से पहले देना। माँ बाप होते भौतिक माँ बाप बाहर के, ये भगवान नहीं कर रहा क्या। ऐसी वीर आत्मा है जो तर्क कुतर्क करने वाले, उनको किसी जन्म में भी मिलना मुश्किल है। उनका सत्संग नहीं है, दिमाग स्त्री मारे सो नहीं है उनका, स्त्री मारना पड़ता गर्म से, वो मारता उन्हें, मारने वाली शक्तियाँ बहुत है। स्त्री जब दिमाग का मारेगा गर्म गर्म से, जब चोपड़ा साफ हो गया, जब गपचुप होता है वो भगवान, जब फिर वैसा उत्तर देता सतपुरुष के अंदर से, बेटा अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, होंदे 4 दिन तेरा मसाल हो बस, कभी एक दिन सुकून दे देखे, बाद में देखें, अभी दर्शन नहीं होना, तेरे को खांसी कमर मार क्यों पुकार रहा, मेरे को मालूम बोलता हूँ। देखो बहुत मजेदार बात है। तो ये चीज़ें जो है प्रभु की लीला है, इसको तुम ये नहीं समझ ऐसा क्यों क्या हो गया, वो बहुत मुश्किल है। पूछो उसको अंदर ही है, क्यों नहीं पूछते बोले। तो कहने का सारांश क्या, तुम्हारा सुख तुम्हारे आत्मा में है, एक ही बात में सब कुछ वो बोलते, तुम्हारा सुख कहाँ है, पैसे में, टके में, बाल बच्चे में और स्त्री में नहीं है, ये उसका हुक्म है। इस लीला के अंदर तुम पैदा हो गए, मैं भेजा हूँ, तुम आए, लेकिन ये सब कुछ है मत समझो, ये तुमको करना है, उसके लिए करना है, और उसको चाहते हो, उसको पकड़ते हो, उसके साथ एक रहते, इसको निभाना है, ये उसके लिए करना है, समझो तुम इसमें से मुक्त हो जाते और ठीक तरीके से ये ऐसा है। अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा ना, वो अपने के लिए नहीं लड़ा, भगवान के लिए लड़ा, इसकी याद समझो। और कोई गीता में तुम किसको पूछे अर्जुन युद्ध क्यों क्या, अगर सल्तनत चलने के लिए क्या, नहीं, उसका जवाब बराबर नहीं, कितने भी परेशानी करने दो। मैं पर्सनल आप लोगों को बोलता, अर्जुन ने भगवान के लिए लड़ा, अर्जुन को सल्तनत की जरूरत नहीं थी। अर्जुन पहले बोल चुका था, मुझे संन्यास दो, मैं मेरे को मारने से पहले मैं मर जाने को तैयार हूँ, मैं ये इससे निकल जाता हूँ। वो पापी लोग है, पैसे कैसे लड़ रहे, मैं इतने लोगों को मार के क्या कर रहा, पाप करना क्या भगवान, मैं नहीं रहता, मैं चले जा सकूँ। तो भगवान ने उसको तैयार किया, नहीं ये मेरा काम है, तेरे से लेने का है, तू मेरे लिए लड़, मैं लड़ रहा हूँ मत समझ, ऐसा उसको दिव्य दृष्टि देखिए, अपना ज्ञान देखिए। भक्त था, बार बार उसके अंदर तू निष्पाती है, तू भक्त है, इसलिए तेरे को गीता बोल रहा हूँ, मेरे काम के लिए तैयार करके काम ले रहा हूँ। ऐसा भगवान से काम लिया। अपने से कौन काम ले रहा, पुलिस काम लेते, डब्बू राव ने तो कमान नहीं देते, कलेक्टर आके, इनकम टैक्स वाला आके, इतने पैसे होते इतने माफ़ करा दूँ, ये लोगों का काम ले रहे। भगवान एक बार भी दिखता नहीं, एक काम करो बोलता है, अपन उसको चाहते भी। देखो कितना फर्क है उन लोगों में अपने में। अपने गीता समझ में आए, समझना क्या, कभी नहीं आएगी भी नहीं, क्योंकि अपन गीता पढ़ते दूसरे नजरिया से, दूसरे ख्याल से, ये गलत है। इसे यहाँ कह कर क्या कहते, तुम श्रद्धा और विश्वास भगवान पर रखो। भगवान की एक जिंदगी खास है, भगवान जिंदगी दे सकता है, उससे जिंदगी को दिव्य ज्ञान के साथ जोड़ने से वो दिव्यता की लाइफ डिवाइन की जिंदगी हो जाती है। ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी मुर्दगी है, झगड़े की जिंदगी। ये पूरी दुनिया के अंदर झगड़े, पार्टीबाजी, झगड़े, रेडिकल, पैसे के झगड़े, स्त्रियों के झगड़े, बाल बच्चों के झगड़े, सल्तनत के झगड़े, पाकिस्तान हिंदुस्तान के झगड़े, वो पूछो मत, सब झगड़े। इसमें हर थोड़ा युक्ति करके उसमें से निकल जाता, थोड़ा आराम मिलते, हाँ अच्छा हो, फिर दूसरा संकट आ जाता उसके पीछे। इसे कभी भी मत सोचो कि बाहर सुख है, नहीं, इसकी पूंजी, इसके पूरे दुनिया की समस्या की जो पूंजी है तुम्हारे अंदर है, आत्मा के अंदर। माते बच्चों श्रद्धा से मिलता है, और निष्पाप बनो, जहाँ तक हो सके भक्त बनो भगवान के, और ज़िंदगी हो, बोलो मत कि मैं भक्त हूँ, मेरे को ज़िंदगी ऐसी जीना है, तो कुछ नहीं डिक्लेयर करना है, इतना ही बोलते फिरना नहीं, कभी गलत रास्ता है। ये बताते कि श्रद्धा विश्वास बढ़ाओ तो तुमको ज़िंदगी बहुत अच्छी मिलेगी, और वहाँ तुम बिल्कुल मुक्त रहकर ज़िंदगी जियोगे। इसे आप भगवान की कृपा, संकल्प शक्ति और क्रिया पर पूर्ण श्रद्धा बनाए रखो। भगवान की कृपा पर और भगवान के संकल्प शक्ति पर और क्रिया पर पूर्ण श्रद्धा बनाए रखो, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात याद रखें, रोज़ उसको रिझाओ और कृपा हो जाएगी। आज अपना सत्संग का टाइम हो चुका है। अब आज एक रिकॉर्ड भजन का लगाएंगे, उसको ध्यान से सुनो, और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। फिर शांति से अपने घरों को जाओ, और पढ़ना रख चाहे तो गीता को पढ़ते रहो, नहीं चाहे तो तुम्हारी मर्जी। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशाय।